नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का ब्राइट पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां अभी हम लोग क्लास 9th के मैथ्स का 8वां अध्याय जिसका नाम है चतुर्भुज, इस अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल हैं उन सबों का अध्ययन करने वाले हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस चैनल पर आपके हर एक समस्या का निदान किया जाएगा और आपका लाइव क्लास भी बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। इस अध्याय में चतुर्भुजों के बारे में पढ़ना है। चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिनमें 4 भुजाएं होती हैं उसी को कहते हैं चतुर्भुज। जैसे कि वर्ग, जैसे कि आयत, जैसे कि समांतर चतुर्भुज, जैसे कि समलंब चतुर्भुज, जैसे कि सम चतुर्भुज। ठीक है, तो ये सब चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं और उन सब से संबंधित जितने भी प्रमेय हैं उन सब को आपको इस पाठ में पढ़ाया गया है। तो अगर आप लोगों ने इस पाठ को जिस वीडियो में पढ़ाया गया वो नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अभी हम लोग इन सवालों को बनाएंगे, और अगर आप लोगों ने उस पाठ को नहीं भी पढ़ा है उसके बावजूद भी मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताते चलूँगा, ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले सवाल से। किसी चतुर्भुज ABCD में कोण C 90 डिग्री के बराबर है और विकर्ण AC एवं BD एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं, तो चतुर्भुज इनमें से कौन होगा? ठीक है, तो चलो तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। अगर आप लोगों ने प्रमेय को पढ़ा होगा, सारे प्रमेय को, तो आंसर आपको पता चल गया होगा, है ना, सारे गुणों को। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, है ना। ये है ABC और D, ठीक है, और एंगल C जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, और क्या कर रहा है? विकर्ण AC एवं BD एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंबवत समद्विभाजित। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना। क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे ये लोग काटते हैं ना वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बिल्कुल बराबर बराबर काटते हैं एक दूसरे को, है ना। इसके इधर वाला और इसके इधर वाला बिल्कुल बराबर है, इसके इधर वाला और इसके इधर वाला बिल्कुल ही बराबर है। ठीक है, तो अब ये जो चतुर्भुज है ये किस तरह का चतुर्भुज है ये पता लगाना है ना। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे कितने का एंगल बना है? 90 डिग्री का एंगल बना है। ठीक है, तो ये 90 है तो ई भी 90 हो जाएगा, है ना, क्योंकि सरल रेखीय कोण किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। ई भी 90, चारों तरफ 90 का कोण बनेगा। ठीक है बाबू, अब ध्यान से देखना, ध्यान से समझना आप। इस वाले त्रिभुज में देखो, यहाँ पे एक त्रिभुज बना है ऐसे, है ना, और दूसरा त्रिभुज बना है यहाँ पे ऐसे, है ना। ये 2 त्रिभुज है। ठीक है बच्चा, देखो ये 2 त्रिभुज है ना। ठीक है, अब देखो इन दोनों त्रिभुज में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। क्या है? ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। ठीक है, और ये वाला जो भुजा है ये दोनों में है, कॉमन है, तो ये भुजा बराबर है और एक ये वाला भुजा बराबर है, क्योंकि दोनों में है। ठीक है, ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइड एंगल साइड SAS, है ना, साइड एंगल साइड इधर भी, साइड एंगल साइड इधर भी, है ना। तो SS अभिगृहित से ये दोनों त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम हो गया। क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो त्रिभुज के सभी भुजाएं और सभी कोण क्रम से बराबर होंगी। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर है। अब बच गया इस त्रिभुज में ये वाला भुजा, है ना। ये वाला भुजा किसके बराबर होगा? इस त्रिभुज में इस वाले भुजा के बराबर होगा। ठीक है बाबू, आगे बात समझिए। उसी तरह से जब आप इधर देखेंगे तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हमने इस दोनों को किया है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये दोनों भुजा बराबर है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये भुजा इस दोनों में है ना। तो क्या हो गया? ये दोनों भी सर्वांगसम हो गया। ये दोनों सर्वांगसम हो गया तो ये वाला भुजा, है ना, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा भी बराबर हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से देखो इस त्रिभुज में, देखो यहाँ पे आ जाओ, है ना। अब देखो एक बात तो क्लियर है ना कि ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, लेकिन हम लोगों को करना क्या है? करना है कि चारों भुजाओं को बराबर करना है। ठीक है, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो इस दोनों त्रिभुज में, देखो ये वाला, यहाँ पे 2 त्रिभुज बना है ना, देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ से इधर एक त्रिभुज है, इधर एक त्रिभुज है, ध्यान से देखो, है ना, है ना। तो देखो ये भी बिल्कुल उसी तरह से सर्वांगसम हो जाएगा, ये दोनों भी, है ना। देखो ये वाला साइड बराबर है, दोनों को समद्विभाजित किया है, बराबर बांटा है। ये वाला 90 है, ये वाला 90 और ये वाला भुजा दोनों में है। तो ये दोनों जब सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब क्या है? ये और ये साइड भी, ये और ये साइड भी बराबर होगा, है ना। क्योंकि देखो सर्वांगसम है तो मतलब है कि तीनों भुजा बराबर है क्रम से।
देखो ई इसके बराबर है, ये दोनों में है, तो इसका मतलब ई किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो ये जब इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, यानी कि तीनों आपस में बराबर है। उसी तरह से इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करोगे तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम होगा, बिल्कुल उसी तरह से। तो ये भुजा किसके बराबर, इसके बराबर, तो ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये बाकी तीनों के बराबर। इसका मतलब क्या है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है। और जब चारों भुजाएं आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ये फिगर कुछ इस तरह का है ना। चारों भुजाएं बराबर है ना, बराबर बना लेना तुम लोग, है ना। चारों भुजाएं बराबर है और एक कोण 90 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो चतुर्भुज है ये एक वर्ग है ना, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है और एक 90 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली इसके सामने वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों मिलके 180 होता है तो ये वाला 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, है ना। तो 90-90 चारों कोण 90-90 के बराबर है और चारों भुजाएं बराबर है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, एक वर्ग है। ये क्या है, एक वर्ग है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। ठीक है, चलो अगला सवाल है, ABCD एक विषम कोण सम चतुर्भुज है जिसमें ACB बराबर है 40 डिग्री के, तो ADB की माप क्या होगी। ठीक है, चलो अब एक विषम कोण सम चतुर्भुज का क्या मतलब है। सम चतुर्भुज मतलब कि जिसका चारों भुजा बराबर हो, चारों साइड बराबर हो, और साथ में लिख दिया विषम कोण, यानी कि ऐसा है जिसका चारों भुजा तो बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो किस तरह का बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा, है ना, इस तरह का। इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि चारों जो भुजा है वो बराबर है, कोण बराबर नहीं है। तो मान लो इसका नाम है ABCD। ठीक है बच्चा, चलो ये फोटो बन गया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ACB 40 के बराबर है। तो देखो ACB कहाँ पे है, यहाँ पे ACB यहाँ पे बन रहा है ना कोण, यहाँ पे कोण बन रहा है ACB, है ना। और ये कोण ACB जो है वो 40 के बराबर है। कितना के बराबर है, 40 के बराबर है। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि ADB की माप क्या होगी। तो ADB कहाँ है, देखो ADB यहाँ पर है, ADB ऐसे देखो, ADB यहाँ पर है ना, ADB ये वाली है। तो एक कोण दिया है, दूसरा कोण पूछ रहा है। तो चलो अब ये वाला सवाल कैसे बनाएंगे, है ना। ये फोटो यहाँ पे बन गया है, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लेते हैं इधर में, है ना। देखो अब ये वो एक रफ स्केच था, है ना। इसको देखो अब अच्छे से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा और बीच वाला कुछ इस तरह से बनेगा और नाम है इसका ABCD। ये वाला जो कोण है ये है 40 के बराबर और ये वाला कोण हमें पता लगा करके बताना है। ठीक है बच्चा, तो चलो सम चतुर्भुज है तो जाहिर सी बात है कि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्या करता है, समद्विभाजित करता है ना। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों AC और BD क्या है, विकर्ण है, इसका एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहा है। यानी कि ये वाला जितना होगा उतना ही ये वाला होगा, जितना ये होगा उतना ही ये वाला होगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से तुम क्या देख रहे हो, इस तरह से तुम देख रहे हो कि ये वाला, देखो ये वाला त्रिभुज है ना और ये वाला त्रिभुज दोनों क्या है, सर्वांगसम है। पूछो कैसे है, पूछो है ना। तो देखो कैसे सर्वांगसम है, मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो गया, तो एक साइड बराबर हो गया। देखो ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर है। कैसे हो गया, तो ये जो दोनों एंगल जो है देखो इस तरह से क्या है ना, तो ई एंगल और ये एंगल क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये कोण और ये कोण बराबर हो गया। अब देखो इस साइड और इस साइड भी बराबर है ना। क्यों बराबर है, क्योंकि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बिल्कुल समद्विभाजित करता है, माने कि आधा आधा काटता है। ठीक है, तो देखो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम हो गया तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में कोण जो होंगे वो बिल्कुल ही बराबर होंगे और जो भुजाएं होंगी वो भी बराबर होंगी, बिल्कुल ही क्रम से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, यानी इसके बाद वाली जो कोण है इस वाले साइड के बाद वाला वो क्या है, बराबर होगा इसमें। तो इसके बाद वाला कौन है, ये 40 है। ठीक ना। अब देखो एक और चीज़ कि सम चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है और लंब भी होता है। क्या होता है, लंब भी, माने 90 डिग्री पर काटता है, क्योंकि चारों भुजाएं उसकी बराबर है। तो विकर्ण हमेशा लंब होगा, कितने पे काटेगा, 90 डिग्री पर काटेगा। ठीक है, तो ये है इसका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है और इससे ये हो गया 40 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है,
सर्वांग सम है। तो ई 90 ई 40, तो ई कितना होगा बताओ, बहुत आसान है, कितना होगा। इस त्रिभुज में देखेंगे हम लोग, इस वाले त्रिभुज में, है ना, चलो 1 मिनट रुक जाओ, हाँ, इस वाले त्रिभुज में ये 90 है, ये 40 है, तो ये वाला कोण निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। कैसे निकलेगा, दोनों को जोड़ के 180 में से घटा दो, ठीक है। तो 90 और 40 को जोड़ो और 180 में से घटाओ, 180 माइनस 90 जोड़ 40, है ना, कितना हो गया, 180 में से 130 को घटाना पड़ा तो आया 50 डिग्री, कितना आया 50 डिग्री है, ठीक है। तो ये सारा लोचा इसलिए हुआ ना क्योंकि इस वाले को 40 डिग्री साबित करना था, सिद्ध करना था, है ना। तो कैसे सिद्ध होगा, जब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे तभी ये वाला और ये वाला बराबर आएगा, और किसके बराबर आएगा, 40 के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमारा सही आंसर आ गया 50 डिग्री, क्या आ गया 50 डिग्री। तो सही आंसर हो गया इसका डी, ठीक है। अगर इसको लिख के बनाना हो, है ना, सब्जेक्टिव सवाल तो इसी तरह से आएगा, तो लिख के भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, है ना। एक फोटो बनाएंगे, फिर दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, 40 के बराबर करेंगे, उसके बाद लिखेंगे, चूंकि एक सम चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है एक दूसरे पर लंब भी होता है और समद्विभाजक भी होता है, ठीक है। इसलिए एक एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 50 डिग्री, तो तीसरा निकल जाएगा, एक 40 है और एक 90 है, तो तीसरा निकल जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो लेकिन कोई कोण समकोण न हो तो वह क्या कहलाता है। तो देखो अभी हम लोग बनाए थे ना, है ना, क्या बनाए थे कि एक ऐसा हम लोग चतुर्भुज लिए थे जिसका चारों भुजा बराबर था लेकिन कोण बराबर नहीं था, सम चतुर्भुज। तो देखो कैसे, ऐसे होगा, ऐसे होगा और कुछ ऐसे होगा, है ना। यानी कि चारों साइड क्या है, बराबर है, चारों साइड बराबर होना चाहिए, लेकिन कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो तो 90 डिग्री के बराबर कोई भी कोण नहीं है, और इससे पहले हम लोगों ने जो सवाल बनाया था उसमें भी 90 डिग्री के बराबर नहीं था, ठीक है। तो इसलिए ऐसे चतुर्भुज को क्या कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं ना। यानी कि याद भी कर लो कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन कोई कोण समकोण नहीं होता है उसको कहते हैं हम लोग सम चतुर्भुज। अगला सवाल है, चतुर्भुज ABCD में A है 50 डिग्री, B है 80 डिग्री और C है 90 डिग्री। तो चलो इस तरह का सवाल और भी आएगा, है ना। तो किसी भी चतुर्भुज के 3 कोणों का माप दिया है और चौथे कोण का माप निकालना है। ये तो बड़ा साधारण सा सवाल है और इस तरह का सवाल है परीक्षा में आता ही है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जिस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, उसी तरह से चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना बाबू, 360 डिग्री। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180, और एक चतुर्भुज में, ये मान लो एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज में कितना त्रिभुज बनाया जा सकता है, 2 त्रिभुज बनाया जा सकता है। देखो किसी भी चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बनाया जा सकता है, 2 त्रिभुज हो गया ना। तो इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री और इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, 2 त्रिभुज में बट गया ना, है ना। तो दोनों त्रिभुजों के तीनों कोणों का योग 180 हुआ, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो 360 हो जाएगा। तो इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। तो अब देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री दिया हुआ है, ये हमें पता है, और 3 को कोण दिया हुआ है, तो चौथा कोण नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा, इस तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। कैसे, 360 में से इस तीनों को जोड़ के घटा देंगे। 50 है, 80 है और 90 है ना। तो तीनों को जोड़ो और 360 में से घटा दो, क्या हो जाएगा, 0 हो गया। 9 8 17, 17 3 20 2 22, बताओ कितना होगा, 0, 6 में से 2 घटा 4, 3 में से 140 डिग्री आएगा। देखो तो 140 है आंसर में, देखो सी में है ऑप्शन में, तो सी हो गया हमारा सही आंसर 140, ठीक है। तो किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री। अगर 3 को दिया है, एगो का पूछ रहा है, तो तीनों को जोड़ के और 360 में से घटा दो, आ जाएगा आंसर। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, ABCD एक वर्ग है और विकर्ण ACBD को बिंदु O पर काटता है, तो AOB का मान क्या होगा। चलो देखते हैं। फिर वर्ग है माने कि स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में ना, जिसका चारों साइड बराबर होता है, ठीक है। तो ये है ABCD, ठीक है बाबू। कह रहा है ACBD को O पर काटता है, तो AC वाला हो गया और BD वाला हो गया, एक दूसरे को कहाँ काटता है, O पर काटता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि AOB का मान पूछ रहा है, AOB का। देखो यहाँ पर AOB है ना, तो ये वाला जो कोण है इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल है ना, एकदम याद रखो, है ना, कि
कोई भी चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर है ना, जिसका चारों भुजा बराबर है उसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है और लंब भी होता है ना। माने कि ये जो विकर्ण है इस वर्ग का भी चारों भुजा बराबर होता है ना। तो इसका जो विकर्ण है वो एक दूसरे को बराबर बराबर काटेगा और साथ में लंब भी होगा, माने कि 90 डिग्री पर काटेगा। कितने पे काटेगा? 90 डिग्री पर काटेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 90 डिग्री। तो याद कर लो, याद करने वाली बात है और ध्यान में रखने वाली बात है ना। किसी भी सम चतुर्भुज, माने कैसा था चतुर्भुज जिसका चारों साइड बराबर है ना, उसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करता है और 90 डिग्री पर भी काटता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 90, बी में लिखा हुआ है ना। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, जब सब्जेक्टिव सवाल बनाएंगे तब आपको बताएंगे, है ना। चलिए अगला सवाल है, सम चतुर्भुज ABCD में, और सम चतुर्भुज आ गया फिर से, इसका मतलब है कि उसका चारों साइड जो है वो बराबर है। तो इस तरह का एक चतुर्भुज बना लेते हैं, है ना। ये लो, ये बना लिया हमने, चारों साइड बराबर ही है ना, बराबर ही समझ के चलना तुम। चलो, तो ये ABCD है, ABCD है ना। क्या कर रहा है? AC और BD का कटान बिंदु है O। ठीक उसी तरह का प्रश्न है, AC और OB का कटान बिंदु O, है ना। तो पूछ रहा है OAB 60 डिग्री है, OAB ये वाला है 60 डिग्री। ठीक है बाबू, OAB है 60 डिग्री, है ना। ये वाला जो है ये 60 डिग्री दे दिया, है ना। अब क्या कर रहा है कि OBA का मान निकालिए, OBA का मान, इसका मान निकालिए। देखिए कितना आसान है, बताओ। अभी बताए थे ना, किसी भी सम चतुर्भुज के लिए, है ना, उसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है और लंब भी होता है। माने कि देखो ये बिल्कुल बराबर बराबर भी बांटेगा और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बनेगा। कितना का? 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है ना, समझ रहे हो ना, लंब भी होता है। तो ये उसका गुण है, तो याद रखना है ना। तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला निकलेगा। देखो तो इस वाले त्रिभुज में, ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ही है ना जी, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ को 180 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो 180 में से 60 और 90 को जोड़ो और घटा दो, कितना होगा? 9 6 14, 140। कितना आया? सॉरी 9 6 15, कितना आया? 30 आया, 30 डिग्री आ गया, है ना। तो सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया। और एक बनाने का साधारण तरीका क्या है कि ये अकेले 90 है, तो ये दोनों मिलकर 90 होगा, तभी ना 180 होगा। तो डायरेक्ट 90 में से 60 को घटा दो तो 30 आ गया। तो दोनों परिस्थिति में आंसर वही आएगा। तो इसका सही आंसर हो गया डी, 30 डिग्री। बहुत ही आसान सवाल था। अगला सवाल देखो, एक समांतर चतुर्भुज में दो कोणों का योग है 140, तो प्रत्येक कोण की मान क्या होगी? तो ध्यान से समझो, है ना। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है ना, यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिख दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दो कोण का माप है 140 डिग्री। ठीक है, और प्रत्येक कोण का माप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? प्रत्येक कोण का माप पूछ रहा है ना। और आंसर में एक एक लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण बराबर है ना, तभी तो प्रत्येक कोण का माप पूछ रहा है ना। प्रत्येक कोण का माप बराबर है तभी तो एक ही कोण की माप पूछ रहा है ना। तो एक ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण बराबर है और दो कोण का माप दिया है 140 और दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या है कि एक कोण किसके बराबर होगा? दो कोण है 140 और दोनों बराबर है, तो 2 से भाग दे दो, कितना आ गया? 70 डिग्री आ गया। ये सवाल में ही लिखा हुआ है ना। देखो तो प्रत्येक कोण की माप क्या है और आंसर में एक एक है, एक एक कोण दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसका चारों कोण बराबर है। तो दो को कोण दिया है, दोनों को दो के जोड़ के 140 हुआ, दोनों बराबर है, माने x जोड़ x ये कितना है? 140 है। यहाँ से x का मान निकालोगे तो क्या होगा? 2x हो जाएगा, 140 हो जाएगा, x इधर रह गया, 2 उधर गया, तो इसमें भाग दे दिया, कितना हो गया? 70 डिग्री हो गया, है ना। तो ऐसे भी आ गया 70 डिग्री। तो सही आंसर हो गया इसका डी, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज में देखो ध्यान से, अब यहाँ पे समांतर चतुर्भुज क्या है? ये है, ये है, ये है और ये। समांतर चतुर्भुज मतलब कि जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो हो वो बराबर भी हो और समांतर भी हो, सॉरी, है ना, बराबर भी हो और
समांतर भी हो, उसी को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। आसन्न कोण क्या है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या है, आसन्न कोण है ना। तो हमेशा अगर आपको नहीं पता है तो अभी याद कर लीजिए, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है हमेशा, है ना। किसी भी समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है बाबू, 180 डिग्री। तो याद कर लो अभी, है ना। चलो तो ये देख लेते हैं 180 डिग्री किस ऑप्शन में है, वही हमारा जवाब हो जाएगा, है ना। देखो 180 डिग्री ए में ही है, तो यही हो गया हमारा सही आंसर ए। ठीक है, सही आंसर हो गया ए। चलो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात है 1:2:3:9, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या होगा। ठीक है, ये भी सवाल बहुत ही आसान है। जैसे त्रिभुज में हम लोग को अनुपात दे देता था कोणों का, तो हम लोग कोण निकाल लेते थे ना, तो उसी तरह से चतुर्भुज में भी निकाल लेंगे, है ना। तो त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। पता है आपको। मान लीजिए कि इस चतुर्भुज का कोण है 1x 2x 3x 9x, तो इसका मतलब क्या है कि 1x 2x 3x और 9x को जोड़ने पर कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 के बराबर होता है। अब चलो यहाँ से x का मान निकाल लो, तुम सब लोग निकाल लोगे, बहुत होशियार हो, निकालो। 1 2 3 3 6 9 15x हो गया। कितना हो गया, 15x बराबर आ गया 360 डिग्री, है ना। अब x का मान निकालो, इधर 15 से गुना हुआ उधर जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 360/15। काटो कितना बार में कटेगा, तो ये कटेगा 15 दूनी 30 बार में, 6 बचेगा, 15 चौका 60 बार में। कितना है, 24 डिग्री आएगा। तो सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, एक x वाला, 1x ही ना सबसे छोटा होगा, तो x का वैल्यू आ गया 24, तो सही आंसर हो गया 24। 24 कहाँ है, देखो सी में है 24, तो सी हो गया सही आंसर। ठीक है बाबू, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल देखो, सवाल नंबर 10, ये आपका प्रमेय से लिया गया सवाल है ना। ये आपकी किताब में जो प्रमेय पढ़ाया गया है उससे सवाल है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा का क्या होता है। तो चलो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये वाला त्रिभुज है ना। अब देखो ये दोनों भुजाएं हैं, देखो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा। ये वाला जो बिंदु है ये बिल्कुल इस भुजा का मध्य बिंदु है, एकदम बीच का भाग है, और इस वाले भुजा का भी बिल्कुल ही बीच का भाग, एकदम मध्य बिंदु है। ठीक है, अब इस दोनों लाइन को जब मिलाओगे ना, तो इसकी लंबाई जो है हमेशा इस तीसरे वाले भुजा के लंबाई का आधा होगा। क्या होगा, आधा होगा। ये याद रखना है ना, कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड हमेशा तीसरी भुजा का आधा होता है। ये प्रमेय है, सिद्ध किया हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो रेखा होगी इसकी हमेशा आधी होगी। कितनी होगी, आधी। तो सही आंसर देखो, आधा कहाँ लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है, तो ए हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, तो ये एक प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड हमेशा तीसरी भुजा का आधा होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल इसी प्रमेय पर आधारित है, फोटो दिया हुआ है। ठीक है, फोटो दिया है, क्या कह रहा है, सो देखो कह रहा है कि दिए गए चित्र में डी का मान क्या है, डी का इसका लंबाई क्या है, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलो इसका लंबाई निकालना कितना आसान है, दिखाते हैं तुमको। इसका लंबाई निकालना है, देखो तो देखो डी और ई क्या है, ए बी का और ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है, ए सी का और ए बी का, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अभी पढ़े थे ना प्रमेय कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। तो इस भुजा का ये क्या होगा, आधा होगा। ये 10 है तो कितना होगा, 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा। 10 का आधा 5 ही होता है ना, तो 10/2 होगा, 5 होगा। 10/2 5 कहाँ है, सी में। तो सी हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, चलो अब अगला सवाल देखो। नीचे में दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, ए ओ बी है 68 डिग्री, है ना। ए ओ बी दिया है 68 डिग्री। यहाँ पे देखो ए ओ बी कहाँ पे, यहाँ पे है 68 डिग्री है ना। और पूछ रहा है कि ओ ए बी का मान क्या होगा। ओ ए बी कहाँ पे, यहाँ पे देखो ओ ए बी यहाँ पर है, इस कोण का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो ये एक आयत है, स्पष्ट दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो आयत का गुण क्या क्या होता है। देखो आयत के चारों कोण बराबर होते हैं, सबसे पहली बात है ना। चारों कोण किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और साथ में क्या होता है,
आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये सम चतुर्भुज नहीं है, ये सम चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके चारों भुजाएं जो है बराबर नहीं होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, इसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्णों की लंबाई भी, इस दोनों के विकर्ण की लंबाई हमेशा बराबर होती है और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, और साथ में ये दोनों भी बराबर होते हैं ना, ये वाली भुजा बराबर है किसके, इस वाली भुजा के, है ना। मतलब कि ये चारों, जैसे कि ये देखो, ये दोनों भुजाएं हैं ना, ये दोनों जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही हैं और आपस में भी बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला भुजा इस वाले के भुजा के बराबर है, तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। तो इसके सामने का कोण ये है और इसके सामने का कोण ये है, तो ये दोनों भी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आया, ये आया 68 और ये दोनों बराबर आया। इसको अगर x माने तो ये भी x हो गया। ठीक है, तो सिंपल सा, अब आपको किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। कैसे? तो देखो, एक तो तरीका क्या है कि इसका मान अगर निकालोगे तो 112 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो ये एक सरल रेखीय कोण है ना, एक सरल रेखीय कोण है। 180 में से 68 घटाओगे तो 112 आएगा, है ना। और त्रिभुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो अपने सामने वाले अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, माने x + x बराबर होता है 112 डिग्री के। और 2x हो गया 112 डिग्री के बराबर, है ना। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो 2 उस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 बचा, 6 दूनी 12, 56 डिग्री आया। तो 56 डिग्री यहाँ आंसर में दिया हुआ है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि तीनों को जोड़ के 180 के बराबर कर दो और x का मान निकाल लो, तभी 56 डिग्री ही आएगा, है ना। तो सही आंसर हो गया इसका 56 डिग्री, है ना। तो तरीका आपको समझ में आ गया, है ना। ये 68 डिग्री, है ना। जब 68 डिग्री है और हमें पता है कि ये आयत का जो विकर्ण है ये क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है बराबर, तो ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, है ना। तो ये क्या हुआ, ये एक समद्विबाही त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो ये वाला बराबर हो गया और इस तरह से हम लोग ने क्या किया, इसका मान निकाल लिया। बस सिंपल है। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। और हाँ, एक और बात याद रखना, इसका जो विकर्ण है एक दूसरे पर लंब नहीं होगा, 90 डिग्री पर नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि ये एक सम चतुर्भुज नहीं है। सम चतुर्भुज मतलब जिसका चारों साइड बराबर हो, इसका चारों साइड बराबर नहीं है। अगला सवाल है, नीचे के चित्र में ABCD चतुर्भुज है तो A का मान निकालिए। ठीक है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बाबू, अब ध्यान से रखना, समांतर चतुर्भुज क्या एक गुण होता है ना, ये सारे गुण और प्रमेय पर आधारित सवाल ही हैं, है ना। तो समांतर चतुर्भुज का एक गुण क्या होता है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो समांतर चतुर्भुज के कोनों को भी आधा आधा बांटता है। कोनों का क्या होता है, अर्धक होता है, मतलब कि उसको बिल्कुल आधा आधा बांटने वाला होता है ना। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, है ना। मतलब कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा, है ना। तो चलो, इसका मतलब क्या है कि 3A + 16 बराबर होगा 55 डिग्री के। ठीक है, अब A का मान निकाल लो, है ना। कैसे निकलेगा, 3A को एक साइड रखो, 55 को उस साइड कर दो तो -16 हो जाएगा, है ना। 3A का मान कितना आया, देखो 5 में से 6 घटा 9, एक इसको दिया, 4 में से गया 3, 39 डिग्री आया। 3A का मान आ गया 39 डिग्री। तो यहाँ का A का मान निकालो, 3 से गुना हुआ, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, है ना। कितना आ गया, 13 डिग्री आएगा। 13 × 3 = 40। तो देखो 13 है आंसर में, यहाँ है C में है, तो C हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, देखो ये दोनों बराबर होगा, सिंपल सा है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो कोनों को क्या करता है, बिल्कुल आधा आधा बांटता है। तो बिल्कुल आधा आधा बांटा है तो ये पूरा बराबर है, ये पूरा बराबर है, बिल्कुल आधा आधा बांटा, तो ये बराबर, ये बराबर। अगले सवाल में चलो। अगला सवाल है, समांतर चतुर्भुज में 2 सम्मुख कोणों का अनुपात है। तो ध्यान समझना, समांतर चतुर्भुज में 2 सम्मुख कोण क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में 2 सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब बराबर होते हैं तो अनुपात क्या होगा, अनुपात भी बराबर होगा, माने कि 1:1 होगा, है ना। अनुपात भी बराबर होगा, मतलब कि दोनों अगर बराबर है, मान लो कि 30 डिग्री है और 30 डिग्री है, तो अनुपात निकालोगे तो 1:1 ही ना आएगा, है ना। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, याद कर लो। और उनका अनुपात, सिंपल सी बात है कि अनुपात जब बराबर है तो अनुपात 1:1 होगा। अगला सवाल है, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या होते हैं, एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर
समद्विभाजित होते हैं। क्या होते हैं? समद्विभाजित। तो अभी बताए थे आपको कि एक समांतर चतुर्भुज जो है ये कुछ इस तरह का है। देखिए इसके जो विकर्ण होंगे ये वाले और ये वाले एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे, यानी कि बिल्कुल ही आधा आधा भाग में बांटेंगे। तो सही आंसर हो गया इसका बी। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। ठीक है बच्चा। चलो, लंबवत नहीं होता है। लंबवत सिर्फ किस में होता है? समचतुर्भुज में, जिसका चारों साइड बराबर हो। ठीक है, चलो तो ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर होगा ये। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि चतुर्भुज के तीन कोण 65, 85 और 140 है, तो चौथा कोण क्या होगा? बताओ। तो ये भी बड़ा आसान सवाल है और इस तरह का सवाल हम लोग बनाते आ रहे हैं। क्या करना है? इसमें तीनों को जोड़ के और 360 में से घटा देना है। चलो घटा के दिखाओ अभी, है ना। 360 में से क्या घटाना है? तीनों को जोड़ दो। 65 जोड़ 85 जोड़ 140, है ना। घटा दो, क्या होगा? 360 में से घटाओगे तो 5 5 10 का 0, हाथ में 1, 8 4 12 और 6 18 1 19 का 9, हाथ में 1 1 2, है ना। 290 आ गया। 360 में से 290 को घटाओ, 0 गया। 6 में से 9 गया, 5 घटा। एगो क्या किया है? एगो इसको दिया है तो 2 में से 2 क्या? 0 हो गया। 50 डिग्री आ गया। देखो तो 50 नहीं है आंसर में, 70 है ना। तो कैसे हो गया भाई? 0 गया, 6 है ना, 9। चलो घटाओ तब कितना होगा? 360 में से पहले इस सब को जोड़ोगे तो 5 5 5 10 का 0, हाथ में 1 हो जाएगा। 8 4 12 6 18 1 19 का 9, हाथ में 1 हो जाएगा। 1 1 2, है ना। 360 में से 290 को घटाओ, कितना आएगा? 70 आएगा। देखो 0 में से 0 गया 0, 6 में से 9 गया 7, है ना। एगो इसको दे दिया, 0 बच गया, तो 70 आया। ठीक है, 360 में से 290 को घटाओगे 70 आएगा, है ना। तो 3 को कोण दिया है तो चौथा कोण कैसे निकलेगा? तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 70। देखो तो 70 कहाँ पे है? ऑप्शन ए में है 70। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल क्या कर रहा है बाबू? अगला सवाल कह रहा है कि किसी चतुर्भुज में 3 कोणों का अनुपात है 6:3:2 और चौथा कोण है 140, तो बाकी सभी कोण क्या होंगे? ठीक है, तो चलो ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है भाई। थोड़ा सा तुम लोग दिमाग खर्चा करो और बताओ कि कैसे बनेगा, है ना। तो देखो 3 कोण का अनुपात दिया है, तो मान लिया कि वो तीनों कोण क्या है? 6x 3x और 2x है ना। और चौथा कोण क्या है? 140 है। तो मान लिया कि चौथा 140 है। अब इस सब को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? बोलो तो बाबू 360 आना चाहिए, यानी कि बराबर 360। अब इसको सॉल्व कर लोगे, x का मान निकाल लोगे तो सब कोण निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? देखो 6 3 9 2 11, तो 11 x हो गया। अब बराबर देखो इधर ही प्लस में, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 360 में से 140 घटा दो, कितना हो गया? 0 में से 0 0, 6 में से 4 2, है ना। अब 3 में से 1 2, 220 हो गया, है ना। अब इधर देखो 11x माने 11x का मान आ गया 220, तो x का मान क्या निकलेगा? इधर 11 से गुना हुआ है तो उधर जाएगा भाग हो जाएगा, है ना। 11 से भाग दे दो, कितना हो गया? 11 दूनी 22 है 0, तो x का मान आ गया 20 डिग्री। x का मान कितना आ गया बाबू? 20 डिग्री। ठीक है, तो x का मान जब 20 डिग्री आ गया तो कोण कैसे निकलेगा, है ना। हम लोगों ने कोण क्या माना है? एक कोण माना है 6x, माने कि x का मान 20 आया तो 6 से 20 को गुना करोगे तो एगो कोण निकल जाएगा 20 दूनी 20 छका 6 दूनी 12, है ना, और 120 डिग्री आ गया, है ना। और उसी तरह से दूसरा कोण क्या माने? हम लोग 3x माने हैं, तो 3 में 20 से गुना करना होगा तो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से तीसरा हम लोग 2x माने हैं, तो 2 में 20 से गुना करना होगा तो 40 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो कितना आ गया? 120 40 और 60 आ गया। देखो तो किस ऑप्शन में 120 140 सॉरी 120 40 और 60 यहाँ है। 120 60 और 40 ऑप्शन सी में है। ठीक ना, तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, है ना। किसी चतुर्भुज में तीनों कोणों का अनुपात अगर 6:3:2 है और चौथा कोण यदि 40 है तो बाकी सभी कोण 120 60 और 40 डिग्री होंगे। ठीक है, चलो कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सम चतुर्भुज ABCD में ABC 40 के बराबर है
तब ACD की माप क्या होगी? तो चलो पहले फोटो बना लेते हैं। सम चतुर्भुज है माने कि चारों साइड क्या है? बराबर है। तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं, है ना। और इसका ABCD, तो ABCD थोड़ा फोटो बनाने में गड़बड़ी है लेकिन तुम लोग बराबर ही समझना। तो ABC किसके बराबर है? 40 के बराबर है। ये वाला किसके बराबर है? 40 के बराबर, ठीक है। तो ACD की माप क्या होगी? ACD इस वाले की माप पूछ रहा है, ACD है ना, माने कि इसकी माप पूछ रहा है, इसकी माप क्या होगी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, है ना। सबसे पहली बात तो देख लो कि ये दोनों जो कोण है वो क्या है बाबू? ये दोनों कोण सर्वांग सम है। क्या बच्चा? दोनों कोण सर्वांग सम है। अब कैसे सर्वांग सम है? तो देखो यहाँ पर ये वाला जो भुजा है ये इस दोनों में है ना, और सम चतुर्भुज है यानी कि चारों साइड बराबर है। तो ई साइड इसके बराबर, ई साइड इसके बराबर, चारों बराबर है। तो इसका मतलब क्या है? एस 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 यानी साइड साइड साइड, इस सर्वांग समता से क्या है? ये सारा कोण जो है सो कि ये दोनों त्रिभुज जो है सो कि सर्वांग सम है। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, मतलब ई वाला त्रिभुज और ई वाला त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा और तीनों भुजा भी बराबर होगा, बिल्कुल ही क्रम से, ठीक है। तो अब देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या था? ये वाला बराबर था इसके, है ना, और ये वाला बराबर था इसके। हालांकि कोई किसी के बराबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ये 40 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, है ना। और ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। और हम लोग जानते हैं कि सम चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजा होती है, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना। तो इसको मान लो x और इसको मान लो x, ठीक है। तो x प्लस ये 40 है, ये 40 है, 40 प्लस 40 डिग्री, है ना। ये कितना आना चाहिए? 360 के बराबर आना चाहिए। चलो तो 2x और 40 40 80 होता है, उधर जाएगा घट जाएगा, तो 360 माइनस 80 कितना आ गया बताओ? 0 में से 0 गया 0, 16 में से 8 गया 8, एगो इसको दे दिया 2 बच गया, 280 हो गया। x का मान क्या निकला? 280 बटा में 2 कितना आया? 140 डिग्री आया, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा जो है ये कितना है? 140 डिग्री है, ठीक है। और ये वाला जो क्या है? इसका विकर्ण है, और विकर्ण क्या करता है? सम चतुर्भुज के कोण को भी आधे आधे भागों में बांटता है ना। सम चतुर्भुज के कोणों को भी आधे आधे भागों में बांटता है। इसका मतलब है कि ये 140 है तो इसका आधा पूछ रहा है, ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा बाबू? 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया सी, है ना। कैसे हो गया? देखो फिर से समझ लो एक बार। एक हमने बनाया सम चतुर्भुज कुछ इस तरह से, है ना, जिसका चारों भुजा बराबर था, है ना, ABCD, है ना। तो देखो क्या दिया हुआ है? ABC दिया हुआ है 40 डिग्री, ABC ये वाला कौन दिया? 40 डिग्री, है ना। अब पूछा कौन सा है? ये वाला कोण ACD, ये वाला कोण पूछा, ठीक है। तो ये दोनों सर्वांग सम है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम है SSS अभिगृहित से, है ना। ये दोनों जब सर्वांग सम है तो ये वाला भी 40 डिग्री हो गया, है ना, जाहिर सी बात है ना। और ये दोनों भी बराबर होगा, सर्वांग सम है तो ई इसके बराबर होगा और ई इसके बराबर होगा, है ना। और ये विकर्ण एक दूसरे को भी क्या कर रहा है? बिल्कुल आधे आधे कोनों में बांट रहा है, मतलब सम अर्धक है, आधा आधा भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा और ये पूरा क्या होगा? बराबर होगा। मैंने इसको x मान लिया, इसको x मान लिए, फिर x का मान निकाल लिए, तो आया कितना? 140, है ना। कितना है बाबू? 140 आया, है ना। और इसमें क्या था? ये क्या कर रहा था? इसको और इसको आधा आधा भाग में बांट रहा था। तो ये पूरा अगर 140 है तो इसका आधा कितना होगा? 70 ही होगा ना। 140/2 तो 70 हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, किसी चतुर्भुज ABCD में AB बराबर है CD के, BC बराबर है DA के और A बराबर है 90 डिग्री के, तो वह चतुर्भुज क्या है? वो किस तरह का चतुर्भुज है, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है? हम लोगों को एक चित्र बनाना होता है ना। तो एक चित्र बनाते हैं किसी चतुर्भुज ABCD का, है ना। तो एक चित्र बना लिया कुछ इस तरह से, है ना। और ये क्या है? ABCD है, ABCD, ठीक है। अच्छा क्या है? AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के और BC बराबर है DA के और एंगल A है 90 के बराबर, ठीक है। तो देखो किसी चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा बराबर हो और कोई एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, किसी भी चतुर्भुज में, है ना, मतलब कि देखो
एक तरह का समांतर चतुर्भुज भी है। आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि इसका दोनों भुजा जो है आपस में समांतर भी होता है ना। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, मतलब कि ई कोण 90 तो ई भी कोण 90 हो जाएगा, है ना। ई कोण 90 तो अब देखो ई 90 है तो देखो इस दोनों का आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ई 90 तो ई भी 90, और जब ई 90 तो ई भी 90, ठीक है। तो ये एक ऐसा चतुर्भुज हो गया, ये एक ऐसा चतुर्भुज हो गया जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 के बराबर हो, है ना। तो आमने सामने की भुजा बराबर है और प्रत्येक कोण 90 है, तो किस तरह का चतुर्भुज हो जाएगा, बड़ा सिंपल है, आयत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, आयत हो जाएगा। आयत ही ना ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 के बराबर होता है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। अगला सवाल है कि एक समांतर चतुर्भुज में इनमें से कौन सही नहीं है, ठीक है। तो देखो सम्मुख भुजाएं समान होती है, तो बिल्कुल सही बात है। समांतर चतुर्भुज देखो क्या है, ये वाला समांतर चतुर्भुज है ना, ऐसे। तो इसमें क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है ना। और सम्मुख कोण भी बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है ना। और उसके बाद है सम्मुख कोण विकर्णों में समद्विभाजित होते हैं। तो देखो ऐसे जब हम लोग खींचेंगे ना तो इसको भी आधा भाग में बांटता है, इसको भी आधा भाग में बांटता है ना। तो ऐसा समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है, बल्कि ऐसा सम चतुर्भुज में होता है। किसमें होता है, सम चतुर्भुज में, ठीक है, जिसका चारों भुजा बराबर हो, है ना। तो ऊपर मैंने जितना भी सवाल बनाया है उसमें ऐसा हमने उसी में किया है जिसमें कि सम चतुर्भुज हो, है ना। तो ये सम चतुर्भुज नहीं होता, इसलिए इसके विकर्ण जो है वो कोणों को समद्विभाजित नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, सम्मुख कोण विकर्णों में समद्विभाजित होते हैं। ये गलत, असत्य है, सही नहीं है। अगला सवाल है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण समान हो तो ABC की माप क्या होगी, है ना। देखना किसी समांतर चतुर्भुज में, तो ये लो कोई समांतर चतुर्भुज बना लिया हमने, है ना। क्या है, ABCD है, नाम इसका ABCD। कोण ABC की माप क्या होगी, कोण ABC, इसके अगर विकर्ण समान हो तब, ये विकर्ण और ये विकर्ण। देखो पहली बात तो ये समझ लो कि विकर्ण समान है और एक दूसरे को आधा आधा पर काटते हैं, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई समान है। समझ लो बात को, माने कि AC बराबर है BD के, ठीक है, ये दिया हुआ है सवाल में, है ना। और इसका जो विकर्ण होता है एक दूसरे को बराबर काटता है, ये भी तय बात है, माने कि ऐसे और ऐसे नहीं, ऐसे होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों का लंबाई भी बराबर है ना। समझ रहे हो ना, AC भी BD के बराबर है, AC यहाँ पे AC BD के बराबर है और एक दूसरे को आधा आधा बांट रहा है ना। तो ये चारों क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा, है ना। अब चारों जब आपस में बराबर हो गया तो पूछ रहा है ABC की माप क्या होगी। देखो ABC इस वाले कोण की माप क्या होगी, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात तो इसमें बस एक लॉजिक लगाना है, एक तर्क लगाना है कि ऐसा किस में संभव होता है, बताइए ऐसा किस में संभव होता है। ये सोचने वाली बात है कि किसका विकर्ण समान होता है। इसके पहले हम लोग सवाल बनाए भी थे ना, एक आयत का सवाल बनाया था ना, तो उसमें मैंने क्या बताया था कि आयत के विकर्ण जो हैं वो समान भी होते हैं और एक दूसरे के समविभाजक भी होते हैं। आयत जब तुम ऐसे बनाओगे, है ना, तो इसका जो विकर्ण होगा एक दूसरे के समान भी होगा और एक दूसरे का समविभाजक भी होगा। उसी तरह से एक वर्ग बनाओगे, है ना, तो वर्ग में भी क्या होगा, उसका जो विकर्ण होगा एक दूसरे के समान भी होगा और समद्विभाजक भी होगा। तो आयत और वर्ग इसी दोनों में संभव है। किसमें, आयत और वर्ग भी क्या है, समांतर चतुर्भुज ही है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें भी क्या है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है और आमने सामने का भुजा भी बराबर है। और वर्ग में भी देखो ये वाला इसके समांतर, ये वाला इसके समांतर और आमने सामने की भुजा भी बराबर है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा सिर्फ और सिर्फ संभव है किसमें, आयत में और वर्ग में। अब आयत और वर्ग में क्या होता है, विकर्ण समान होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो और उसके बाद सम चतुर्भुज में भी हो सकता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि सम चतुर्भुज हो सकता है लेकिन उसका कोण क्या होता है, अलग अलग होता है, बराबर नहीं होता है। तो जिसका कोण बराबर होगा उसी में होगा, है ना। तो देखो इसका ये वाला कोण किसके बराबर है, अगर इसको नाम देते हो ABCD, तो ABC ये कोण कितने के बराबर है। उसी तरह से अगर इसका भी नाम देते हो ABCD, तो ये वाला कोण कितने के बराबर होगा, बताओ। साधारण सी बात है कि किसी भी आयत या वर्ग का प्रत्येक कोण किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण अगर समान हो तो वह किस तरह की आकृति होगी, वह या तो आयत होगा या फिर
वर्ग होगा, ठीक है। और आयत वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। तो इस सवाल को हम लोग ऐसे बनाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 90 डिग्री, ठीक है। चलो अगला सवाल है, किसी सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति एक क्या होता है? सम चतुर्भुज होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो साधारण सी बात समझ लो कि ये एक प्रमेय है ना। ये आपकी किताब में पढ़ाया गया है कि किसी सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति एक आयत होती है। ये सीधा सीधा आपको पढ़ना है, पहली बात। और दूसरी बात कि यहाँ पे हम लोग बना के भी देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है और याद भी रखना है ना। तो ये एक सम चतुर्भुज हो गया। इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु यहाँ पर है, मध्य बिंदु इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है ना। तो इन भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, तो देखो इसको मिला दो इससे, इसको मिला दो इससे, इसको भी मिला दो, इसको भी मिला दो, है ना। तो इससे क्या प्राप्त होता है? इससे एक आयत प्राप्त होता है बाबू। क्या प्राप्त होता है? एक आयत प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका एक प्रमेय है, इसको याद रखना है कि किसी भी सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त आकृति एक क्या होता है? आयत होता है। और बनाकर भी देखोगे तो आयत ही प्राप्त होगा, है ना। अगला सवाल है, किसी चतुर्भुज ABCD के कोण ABC और D क्रमशः अनुपात है 3, 7, 6, 4। तो ये किस तरह का चतुर्भुज है, यही पूछ रहा है, ठीक है, सवाल में। देखो तो इसमें कुछ नहीं करना, बस ध्यान देना कि ये क्या है, 3, 7, 6 और 4 के अनुपात में, ठीक है बाबू। अब देखो इसका मतलब क्या है कि इसके चारों कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है, तभी तो उसका अनुपात भी इस तरह का आया है, अलग अलग आया है ना। तो इसका अर्थ है कि चतुर्भुज ABCD का कोई भी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब देखो ध्यान से, पतंग और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण जो होते हैं, यानी आमने सामने कोण जो होते हैं, वो हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। लेकिन इस चतुर्भुज में कोई भी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ऐसा किस चतुर्भुज में होता है? इन सब में समलंब चतुर्भुज में ही कोई भी कोण बराबर नहीं होता है, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या है? इस तरह से, ये इससे आ गया ना, सॉरी ये ऐसे आ गया और ये ऐसे चला गया ना। तो समलंब चतुर्भुज में ही ये संभव है कि उसका कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारा सही आंसर है बी, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस दिमाग लगाओ कि 3, 7, 6, 4 इसका मतलब है कि कोई भी कोण बराबर नहीं होगा। और कोई भी कोण बराबर नहीं होना किसमें संभव है? समलंब चतुर्भुज में संभव है, क्योंकि पतंग और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण हमेशा बराबर होता है। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त आकृति एक क्या होगा? आयत होगी यदि, ठीक है। तो देखो इसके पहले भी हम लोग पढ़े थे कि एक सवाल आया था कि किसी सम चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से प्राप्त आकृति क्या होगी? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि आयत होगी। अब यहाँ पे शर्त पूछ रहा है कि आयत कब होगा, ठीक है, कब होगा। तो ये आपने पढ़ा भी होगा पाठ्य पुस्तक में, अभी और अभी हम लोग बना के भी देखेंगे ना कि कोई चतुर्भुज है, मान लीजिए कि, है ना। अब ये तो पता हम लोगों की सम चतुर्भुज में ही होता है, तो एक सम चतुर्भुज ही बना लो, है ना। ऐसे इसके मध्य बिंदु को मिलाओगे, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, इसको ऐसे मिलाओगे तो ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे जाएगा, है ना। इस दोनों को मिलाओगे तो आयत बनेगा। ये कब संभव है, ठीक है बाबू? तो ये तभी संभव है जब इसके विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत होंगे, है ना। क्या होंगे? विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे, माने कि 90 डिग्री का कोण बनाएंगे, तभी जा करके ये संभव है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी। ये प्रमेय भी है कि किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त आकृति एक आयत तभी होगी जब उसके विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे, है ना। तो सम चतुर्भुज के विकर्ण लंबवत होते हैं, इसीलिए उसके मध्य बिंदु को मिलाने से प्राप्त आकृति आयत होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी, उसके विकर्ण परस्पर लंबवत होंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब है सी। तो ये याद रखने वाली बात भी है। अगला सवाल है कि किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम में मिलाने पर आकृति एक वर्ग होगा यदि वह एक सम चतुर्भुज हो, उस चतुर्भुज के विकर्ण समान हो, या इस चतुर्भुज के विकर्ण समान तथा लंबवत हो, ठीक है। ध्यान समझो, अब ये पढ़े भी होगे तुम लोग, है ना। यानी कि ये सारा सवाल है इस तरह का है कि अगर तुम प्रमेय जानते हो तो ये सब बस ऐसे ही पढ़ के इसका आंसर दे सकते हो ना। लेकिन अगर नहीं पढ़े हो या फिर ध्यान में नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि किसी चतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाना है क्रम में, है ना। आकृति कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है ना। ऐसे 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 और ऐसे। अब देखो
इसका जब तुम विकर्ण बनाओगे तो इस तरह से और इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो विकर्ण देखो, ध्यान से देखो, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये चारों क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बाबू, बराबर आना चाहिए। ये कब होगा, जब ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा, मतलब कि सर्वांगसम होगा, है ना। जब, ध्यान से देखो, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर होगा, तभी जाके ये क्या होगा, एक दूसरे का सर्वांगसम होगा। और जब सर्वांगसम होगा तो ये वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज जब सर्वांगसम होगा तो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन ये कब संभव है, ये तभी संभव है जब इस विकर्ण की लंबाई और इस विकर्ण की लंबाई बराबर हो, तभी तो क्या होगा, तभी एक दूसरे को समद्विभाजित करेगा और बराबर भी करेगा। माने कि ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला चारों बराबर होगा, तभी जाके इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को, इस त्रिभुज को सर्वांगसम करना संभव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम में मिलाने से प्राप्त आकृति एक वर्ग है, तब उस चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा समान होने चाहिए और लंबवत भी होने चाहिए, तभी तो ये वाला 90 होगा, है ना। ये वाला 90 होगा तो इसके सम्मुख ये वाला भी 90 हो जाएगा, है ना। जब ये 90 हो गया तो इसके सम्मुख ये वाला भी 90, है ना। और वर्ग में क्या होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 के बराबर होना चाहिए ना। एक कोण 90 के बराबर हो गया तो बाकी अपने आप ही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो गया सी, कि जिस आकृति की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से आकृति एक वर्ग होगा, उस चतुर्भुज के विकर्ण समान तथा लंबवत होने चाहिए। किसी चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम में मिलाने से प्राप्त आकृति अगर एक सम चतुर्भुज है तो वह उसके विकर्ण समान है ना। तो सम चतुर्भुज, वो पहले वाले सवाल से ही हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। सम चतुर्भुज मतलब कि जिसका चारों साइड बराबर हो। तो ये देखो, ये ऐसा है ना। और इसके मध्य बिंदु को मिलाओ, इसके मध्य बिंदु को, इसको मध्य बिंदु को, है ना। यानी कि ये और ये बराबर होगा। ये कब संभव है, जब ये विकर्ण बराबर है, तभी तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना ये होगा इतना ही ये होगा, है ना। चारों जब बराबर आएगा तभी तो चारों साइड बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ सम चतुर्भुज की बात हुई है, इसलिए हम लोग लिखेंगे कि उसके विकर्ण समान हो। और अगर वर्ग की बात हो तो क्या होना चाहिए, विकर्ण समान भी होना चाहिए और लंबवत भी होना चाहिए। और अगर सिर्फ सम चतुर्भुज पूछ रहा है तो सम चतुर्भुज में क्या होता है, सिर्फ साइड यानी कि सिर्फ भुजा बराबर होती है, तो उसमें सिर्फ विकर्ण समान होगा तो काम चल जाएगा। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज ABC के भुजाएं हैं AB और AC, और AB तथा AC के मध्य बिंदु P तथा Q है ना। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें बनाने पड़ेंगे एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC, है ना। ABC बना लिया। AB तथा AC का मध्य बिंदु है P तथा Q, है ना। तो इसका मध्य बिंदु देखो कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया P, और इसका मध्य बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे, ये हो गया Q, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि BC पर कोई बिंदु O है, BC पर कोई बिंदु O है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या कर रहा है, साथ ही S तथा R, S यहाँ पे है, S तथा R OB और OC के मध्य बिंदु है, माने इसका मध्य बिंदु है S और इसका मध्य बिंदु है R, ठीक है यहाँ पे। अब क्या कह रहा है कि PQRS क्या होगा, PQRS क्या होगा ये पता करने के लिए पहले PQRS को मिला दो। P यहाँ पे है, Q यहाँ पे है, R यहाँ पे और S यहाँ पर है ना। इसको क्या करो, सॉरी Q यहाँ पर है ना, PQRS यहाँ पे होगा ना, रुको, हाँ। अब देखो PQR और S यहाँ पे, ये वाला क्या है बताओ, ये वाला क्या है, देख के बताओ क्या होगा, है ना। ये वाला एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब कैसे होगा ये भी देख लो ध्यान से। तो पहले तो समांतर चतुर्भुज में क्या होनी चाहिए कि दो पेयर होना चाहिए समांतर रेखाओं का, माने कि ये वाला इसके समांतर होना चाहिए, ये वाला इसके समांतर होना चाहिए, ये होना चाहिए ना, ठीक है। तो देखो अब ये वाला कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग, देखो ये वाला इसके समांतर है, ये तो कन्फर्म है। कैसे कन्फर्म है, क्योंकि PQ इस दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु है, यानी कि एक सरल रेखा है और ये भी एक सरल रेखा है, तो ये दोनों समांतर है, ये सिद्ध है। कैसे सिद्ध है, क्योंकि P और Q इसका मध्य बिंदु है, ठीक है। ये पता हम लोगों को। अब देखो बाकी ये वाला और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का सर्वांगसम होगा। इस दोनों का हम लोग सर्वांगसम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इस दोनों का सर्वांगसम प्रूव कर देंगे तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो देखो आमने सामने का भुजा भी बराबर हो गया, और जब बराबर है तो देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और देखो जब ये और ये क्या है, समांतर भी है और इसका लंबाई भी बराबर है। क्या बाबू, लंबाई भी बराबर है, इसीलिए क्या होगा, ये दोनों भी बराबर है। ये तो हम लोगों ने प्रूफ भी कर ही दिया है, और साथ में क्या होगा, समांतर भी होगा, इसलिए
देखो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर और लंबाई भी बराबर है, तो समांतर चतुर्भुज में क्या क्या कहता है, समांतर चतुर्भुज कहता है कि आमने सामने की भुजा समांतर भी होनी चाहिए और बराबर भी होनी चाहिए। तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज। क्या बन गया, वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन समांतर चतुर्भुज हमेशा होगा, है ना। लेकिन देखो वर्ग अगर हम लोग आंसर चुनेंगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा वर्ग हो, जरूरी नहीं कि हमेशा आयत हो, लेकिन हमेशा समांतर चतुर्भुज ही होगा। और वर्ग और आयत दोनों समांतर चतुर्भुज होता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। ABC की भुजा AB तथा AC, है ना, ABC जो है त्रिभुज है और AB तथा AC का मध्य बिंदु D और E है। DE को F तक बढ़ाया गया। चलो अभी सवाल को देखना ध्यान से, है ना। क्या है, ये देखो, ये एक त्रिभुज हो गया, ठीक है, ABC यहाँ पर है ना, और AB तथा BC का मध्य बिंदु है D और E, यहाँ पर है D और यहाँ पर है E, है ना। अब क्या कर रहा है, D को F तक बढ़ाया गया, है ना। D को कहाँ बढ़ाया गया बाबू, F तक बढ़ाया गया। D को मतलब कि आगे बढ़ाया गया थोड़ा सा ना, ऐसे बढ़ाया गया F तक, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि यह दिखाने के लिए कि CF बराबर है DA के, CF बराबर है DA के, CF देखो ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो क्या क्या दिखाना है, देखो पहले दिखाना है कि CF बराबर है DA के, है ना। और दूसरी बात क्या दिखानी है कि CF पैरेलल है DA के, माने CF समांतर है DA के। तो देखो CF यहाँ पे है, कहाँ पे, सॉरी, CF यहाँ पे है और DA देखो यहाँ पर है ना। तो CF समांतर दिखाना है DA के। देखो ये दो बातें हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ऐसा कब संभव होगा, ठीक है, ऐसा कब संभव होगा, किस तरह से हम लोग दिखा पाएंगे। तो सवाल यही है कि D को आगे कितना बढ़ाया जाए कि ये दोनों बातें सिद्ध हो जाए, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, है ना। हमें सबसे पहले तो क्या करना है बाबू, सबसे पहले इस वाले को और इस वाले को समांतर करना है। क्या करना है, सॉरी, CF DO को, इसको और इसको क्या करना है बाबू, समांतर करना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और दूसरी बात क्या है, CF DA के बराबर है। CF का है, CF DA के, CF DA के बराबर है, जितना ये है उतना ये है। तो देखो साधारण सी बात है कि ये अगर मध्य बिंदु है तो जितना यहाँ से यहाँ तक होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक होगा, यानी कि CF बराबर हम लोग DB भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों जो है सो कि बराबर है, पहली बात, सॉरी ये दिखाना है बराबर, है ना। और ऐसा करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा, यही हम लोग को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये जान लो कि क्या पढ़े थे कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी ये वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। कितनी होती है बाबू, आधी होती है, ठीक है। अब देखो इसको और इसको पैरेलल बनने के लिए, क्या बनने के लिए, इसको और इसको पैरेलल बनने के लिए क्या करना होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। ये तो साधारण सी बात है ना। ये पैरेलल होंगे और ये अगर पैरेलल होंगे तो बराबर भी होंगे। क्या होंगे बाबू, बराबर भी होंगे, क्योंकि ये क्या बन रहा है, एक समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर कब होगा, ध्यान समझना। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये क्या है, इसका आधा है ये वाला। कैसे आधा, तो परमे पढ़े हो ना कि किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा की आधी होती है। मतलब कि ये वाला जो है इसका क्या है, आधा है बाबू, ये वाला इसका आधा है, ठीक है ना। तो जब आधा है तो इसके बराबर करने के लिए क्या करना होगा, आधा और बढ़ाना पड़ेगा, माने यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना आगे और बढ़ाएंगे तब ना इसके बराबर होगा, है ना। और जब बराबर होगा तभी ये दोनों पैरेलल होगा, तभी ये दोनों समांतर होगा। तो जब तक ये बराबर नहीं होगा तब तक ये दोनों समांतर और बराबर नहीं होगा। और इस दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, DE जितना है उतना ही EF को आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि DE बराबर होगा किसके, EF के। जितना D है उतना ही EF आगे बढ़ाएंगे तब ये दोनों रेखा बराबर होगी, और जब ये दोनों रेखा बराबर होगी तभी ये दोनों समांतर होगा और बराबर भी होगा, तभी संभव है, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करने की आवश्यकता है, इस दोनों के लिए आवश्यकता है कि हम DE को EF के बराबर करें, माने DF जितना है उतना ही EF आगे बढ़ाएं, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना होगा, ऑप्शन में खोजना होगा कि DE EF के बराबर कहाँ पर है। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पर DE EF के बराबर है, ऑप्शन C में मिल गया ना। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, इसका DE EF के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सब प्रमेय से जुड़ा हुआ सवाल है, ये सब याद रहना चाहिए और फटाफट बन जाएगा। विषम कोण चतुर्भुज के लिए कौन सत्य है। विषम कोण चतुर्भुज का मतलब क्या है, विषम कोण चतुर्भुज जिसका कोई भी कोण जो है समकोण नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कोई भी कोण समकोण नहीं होना चाहिए, उसी को कहते हैं
विषम कोण और चारों भुजाएं उसके बराबर हो सकती हैं। ठीक है, देखो ये सी नंबर में है ना, चारों भुजाएं समान हो परंतु कोई भी कोण समकोण नहीं हो, यही होता है विषम कोण की परिभाषा। जिसकी चारों भुजाएं समान हो लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं हो, 90 डिग्री के बराबर नहीं हो, तो उसी को कहते हैं विषम कोण चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर हो गया सी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है समलंब चतुर्भुज के लिए कौन सा कथन सत्य है। समलंब चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ा जो है भुजा वो क्या होता है, वो समांतर होता है, बाकी कुछ भी बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो देखो कौन सा है, चारों भुजाएं समांतर हो जरूरी नहीं है, समलंब चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है। दो भुजाएं समांतर हो, दो भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो ये हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, और कोई भी कोण समकोण नहीं होता है इसमें, तो ये तीसरा भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सही आंसर होगा बी, किसी भी समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती है। परिभाषा से सवाल है, बहुत आसान सवाल है। अगला देखो, एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, बताओ। किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर, 360 डिग्री के बराबर। इसमें से कौन 360 के बराबर है, पाई का मतलब होता है 180, तो 180 दूनी 360 कहाँ है, ए में। कहाँ पे बाबू, ए में। देखो तो ए हो गया इसका सही आंसर। अगले सवाल की तरफ देखो, अगला सवाल है समांतर चतुर्भुज के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सम्मुख भुजाएं समान होती है। तो देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख भुजा माने आमने सामने का भुजा भी समान होता है और आमने सामने का कोण भी समान होता है। तो क्या पे ऑप्शन ए में है, देख लो सम्मुख भुजाएं समान होती है तथा सम्मुख कोण भी समान होते हैं, है ना। तो ये हमारा सही आंसर मिल गया ए। अगला सवाल देखो, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के कितने युग्म हो सकते हैं। तो चलो ये समांतर भुजा है, देख लो यहाँ पे, सॉरी समांतर चतुर्भुज है ना, ऐसे और ऐसे। तो इसमें सम्मुख भुजा कौन कौन सा है, ये है, तो ये हो गया एक युग्म, युग्म माने जोड़ा होता है, तो ये हो गया एक जोड़ा। और दूसरा सम्मुख भुजा कौन सा है, ये वाला है, तो ये हो गया दूसरा युग्म यानी दो जोड़ा। तो किसी भी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के माने आमने सामने भुजाओं के कितने जोड़े होते हैं, दो जोड़े होते हैं। सही आंसर है बी। अगला सवाल है समांतर चतुर्भुज के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताओ। समांतर चतुर्भुज जो है ना, ये इस तरह का है समांतर चतुर्भुज, है ना। क्या कर रहा है इसमें, कौन सा कथन सत्य है। तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित तथा लंबवत भी होते हैं। तो देखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंबवत नहीं होते हैं। लंबवत सिर्फ किस में होता है, सम चतुर्भुज में। विकर्ण लंबवत होते हैं, पहला ही गलत हो गया। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो सही आंसर हो गया सी, है ना। याद रखो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं लेकिन लंबवत नहीं होते हैं। लंबवत सिर्फ और सिर्फ सम चतुर्भुज में होते हैं। अगला सवाल है इनमें से किसके विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं। तो अभी बताए ना किसका विकर्ण लंबवत होता है। विकर्ण लंबवत होता है सिर्फ और सिर्फ सम चतुर्भुज का। किसका, सिर्फ और सिर्फ सम चतुर्भुज का। तो सही आंसर हो गया इसका सी। सिर्फ और सिर्फ सम चतुर्भुज के विकर्ण ही परस्पर लंबवत होते हैं। अगला सवाल है एक चतुर्भुज के तीन कोण दिए गए हैं 65, 85 और 140। तो चौथे कोण की माप क्या होगी। चलो तो चतुर्भुज के चारों कोणों की माप कितनी होती है, 360 के बराबर होती है। तो तीन को कोण दिया, चौथा नहीं दिया, तो निकाल लो, बहुत आसान है। तीनों को जोड़ के 360 में से घटा दो। 360 माइनस 65 जोड़ 85 जोड़ 140, है ना। जोड़ दो कितना होगा, 360 में से, है ना, 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 8 4 12, 1 13 6 19 का 9 हाथ में 1 1 1 2, 290 डिग्री हो गया ना। घटाओ कितना होगा 0 और 9 7 16 और इसको दिया है 70 डिग्री आएगा। देखो 70 डिग्री कहाँ है, बी में। तो ये हो गया सही आंसर बी। ठीक है, तो ये सब बनाया हुआ सवाल है। इस तरह के सवाल हम लोग इससे पहले भी बना चुके हैं, तो बहुत ही आसान था, आप लोग भी आराम से बना सकते हैं। अगला सवाल है चतुर्भुज के तीनों कोणों का अनुपात है 3:3:1। तो और चौथा कोण दिया है 80 डिग्री। तो तीनों कोणों की माप क्या होगी। चलो तो ये इस तरह का सवाल भी हम लोग इससे पहले बनाए हैं, तो आप लोग बनाइएगा इसको। ठीक है, क्या करना है, 3x जोड़ 3x जोड़ 1x। मान लिया कि तीनों कोण ये है, चौथा कोण दिया है 80। तो इस चारों को जोड़ने पे किसके बराबर होना चाहिए, 360 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो जोड़ दो, 3 3 6 1 7, 7x हो गया। ये 80 है, उधर घट जाएगा, तो 360 में से 80 घटा दो, कितना हो जाएगा बाबू, 0 घट गया। 16 में से 8 घटा 8 हो गया, इसको दिया 280 हो गया, है ना। अब इधर क्या है, 7x के बराबर आ गया कितना, 280 डिग्री। अब x का मान निकलो, इधर 7 से गुना हुआ है तो उधर जाके भाग हो जाएगा। 280 बटा में 7 कितना हो गया, 40। x का मान कितना है बाबू, x का मान 40 आया। कितना है बच्चा, x का मान 40 आया। ठीक है, तो x का मान जब 40 आया तो कोण क्या क्या निकलेगा। कोण देखो, एगो 3x है तो 40 तिहाई
120, दूसरा भी 3x है तो 40 से 120 और तीसरा क्या 40। तो देखो ऑप्शन में कहाँ है 120 120 और 40 कहाँ पे है, देखो तो 120 120 और 40 कहीं पे नहीं है, इसका मतलब सही आंसर है हमारा डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलो अगला सवाल है, किसी चतुर्भुज ABCD में AB बराबर है BC के, CD बराबर है DA के, तब एक चतुर्भुज इनमें से क्या हो सकता है, बताओ। तो देखो सिर्फ और सिर्फ फिर इसमें बात किया गया है किसका, आमने सामने की भुजा का, है ना, यानी कि आमने सामने का भुजा सिर्फ बराबर है ना, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ऐसा किसमें संभव होता है, ABCD है ना। तो देखो AB बराबर है BC के, है ना, ये बराबर है इसके, और CD बराबर है AD के, मतलब ये बराबर है इसका। ठीक है, तो ये किसमें संभव होता है, ये सिर्फ और सिर्फ पतंग में संभव होता है, किसमें, पतंग में संभव होता है। ठीक है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ पतंग में संभव है, क्योंकि देखो समलंब चतुर्भुज में तो कोई भी भुजा किसी के बराबर नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और साथ में आमने सामने का कोण भी बराबर होता है, लेकिन इसमें कोण का बातें नहीं है कुछ, है ना। और विषम कोण सम चतुर्भुज में तो क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं, बस कोण जो है समकोण नहीं होता है। तो इसमें सभी भुजाएं बराबर नहीं है, सिर्फ आमने सामने का बराबर है ना। तो और कोण की भी बात नहीं कही गई है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा, सही आंसर होगा हमारा पतंग। अगला सवाल है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, उसी से मैं से बताते आ रहे हैं, सही आंसर होगा इसका बी। अगला सवाल देखो 40 नंबर, अंतिम सवाल है। अगला सवाल है कि वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो, है ना, चारों भुजा बराबर हो और एक कोण 90 डिग्री के बराबर हो, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ये उसी समय से बताते आ रहे हैं आपको, है ना। अगर चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं ही बराबर होती, तो वह आयत कहलाता, लेकिन चारों भुजाएं बराबर है और एक कोण कोई समकोण है तो वर्ग है। सम चतुर्भुज में भी चारों कोण बराबर होता है, लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होता है, तो समकोण भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर होगा वर्ग। ठीक है, तो इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल थे उन सबों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों से मुलाकात होगी फिर अगले अध्याय में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।